और बताओ बच्चों, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? पूरी गर्मी छुट्टी घूमने में निकल गई या फिर कुछ तैयारी भी हुआ? अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जिनकी तैयारी स्टार्ट नहीं हुई है तो आप मेरे साथ कर सकते हो। मैंने सारे चैप्टर्स को बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया है। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पेज 1, जो एनसीईआरटी बुक में आपका पेज 1 है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। एपिसोड 1 है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लेना, केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फर्स्ट एपिसोड पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकंड एपिसोड है इस चैप्टर का। इसमें मैंने पेज 2 को एक्सप्लेन किया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। सबसे बड़ी बात कि दिमाग लगाना ही नहीं है। पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पे वीडियो देखो, वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि उस पेज का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद फिर आप चैप्टर रीडिंग करना, देखना आपको चैप्टर कितना ईजी वे में समझ आ जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ हमने पहले देख चुका है कि किस तरह से मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, Mg+O2 गोज़ टू MgO। मतलब सिंपल आप समझो कि जब यहाँ पे, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, मैग्नीशियम को जब हम लोग एयर के प्रेजेंस में बर्न किए थे तो क्या हुआ था, ये बहुत ही तेज सफ़ेद रोशनी के साथ जला था और एक सफ़ेद कलर का पाउडर बनाया था। ये सफ़ेद पाउडर ही क्या था, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सिंपल समझो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो किसी नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी, या फिर पुरानी चीज़ें किसी चीज़ से मिलकर के नई चीज़ बना देंगी, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट, इसमें हमें एक्टिविटी 1.2 में करना क्या है, सबसे पहले ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आपको क्या लेना है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या लेना है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसका जो केमिकल फार्मूला है ये हम लोग आगे देखेंगे। लेड नाइट्रेट क्या लेना है, सॉल्यूशन। उसके बाद फिर उसमें हमें क्या ऐड करना है, अब इसमें देखो ऐड किया जा चुका है इसलिए इसका कलर येलो दिख रहा है, बट अभी इसमें हमको ऐड करना है पोटाशियम आयोडाइड। क्या ऐड करना है, पोटाशियम आयोडाइड। और जैसे ही हम इसमें पोटाशियम आयोडाइड ऐड करेंगे इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो। कैसा हो जाएगा, येलो। अब देखो बहुत सिंपल समझो, लेड नाइट्रेट इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक उसी तरह पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, जिसका कलर कैसा होता है, कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। अब दोनों का जब रिएक्शन हुआ, दोनों को जब हम मिला दिए तब क्या बना, एक येलो कलर का पदार्थ, नया पदार्थ बना। ये कैसा होगा, ये थोड़ा सॉलिड होगा। ठीक है, अब इसको समझो ये हुआ क्या, पहले दोनों सॉल्यूशन कैसे थे, कलरलेस थे। कैसे थे, कलरलेस। मिलाने के बाद कैसा बन गया, येलो। कैसा बन गया, येलो। यानी कि कलर का चेंज हुआ। क्या हुआ, कलर चेंज हुआ। तो कलर चेंज हुआ इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को किस तरह से लिखा गया है, ये केमिकल इक्वेशन, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद कर लेना, PbNO3 का होल 2। क्या होता है, PbNO3 का होल 2। ये कैसा था, एक्वस। कैसा है, एक्वस। उसके बाद क्या, उसमें हमने क्या ऐड किया, पोटाशियम आयोडाइड। क्या ऐड किया, पोटाशियम आयोडाइड। ये भी कैसा था, एक्वस, मतलब पानी में मिला हुआ। अब नेक्स्ट, जब ये दोनों रिएक्ट किए हमें प्रोडक्ट क्या मिल करके आया, लेड आयोडाइड। क्या बना, PbI2 क्या है, लेड आयोडाइड। ये कैसा है, सॉलिड, जो कैसा बना, पीला आव शेप। क्या बना, पीला आव शेप, जिसको बोलते हैं येलो पर्सिपिटेट। येलो पर्सिपिटेट को आप किस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि मान लो आप कभी भी पानी में चौक को चूर करके आप ऐड किए हो तो देखो किस तरह से वो सॉलिड फॉर्म दिखता है ना, ठीक उसी तरह। वैसे मैंने अभी तक जितना भी रिएक्शन मैंने बताया है सबका वीडियो फॉर्मेट में शॉर्ट्स सेक्शन में ऐड कर दिया है, तो प्लीज़ आप जाकर के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में ऐड चेक कर लेना, आपको वहाँ पे सारे रिएक्शन वाले शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में क्या बना, लेड आयोडाइड, जिसको बोलते PbI2, फॉर्मूला याद रखना, प्लस और एक क्या बना प्रोडक्ट, पोटाशियम नाइट्रेट। ये कैसा है, एक्वस। ये जो पोटाशियम लेड आयोडाइड जो बना वो था सॉलिड, और पोटाशियम नाइट्रेट ये कैसा है, एक्वस। पोटाशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, KNO3। क्या होगा, KNO3। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक फ्लास्क लेना है। क्या लेना है, फ्लास्क। उसमें क्या लेना है, जिंक ग्रैनुअल्स। क्या लेना है, जिंक ग्रैनुअल्स। अब आप लोगों का होमवर्क है कि जिंक ग्रैनुअल्स का कलर कैसा होता है, ये आप लोग चेक करना, सर्च करना, और फिर कमेंट में मैसेज करना मेरे को कि जिंक का कलर इस तरह का होता है। ओके, तो जिंक ग्रैनुअल्स लेंगे एक फ्लास्क में, और फ्लास्क में जिंक ग्रैनुअल्स जिस फ्लास्क में लिए हो उसमें आपको क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट किसको बोलते हैं, मतलब कि पानी में
मतलब पानी का मात्रा ज़्यादा है, उसमें 2-3 बूंद ही क्या मिला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब डाइल्यूट मतलब होता है पतला करना, क्या होता है, पतला करना डाइल्यूट मतलब। तो यहाँ पे H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड किस में ऐड किया जा रहा है, जिंक ग्रैनुअल्स में। अब रिएक्शन जैसे ही हम इसमें जिंक ग्रैनुअल्स में H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे, क्या होगा, जिंक के पास में छोटे छोटे बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। कैसे, जिस तरह आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स जब आप ग्लास में उड़ेलते हो तो जिस तरह का बबल्स दिखाई देता है ना, ठीक उसी तरह। तो जिंक के आसपास क्या दिखने लगेंगे आपको, बबल्स। ये तो जिंक ग्रैनुल्स है ना, इसके आसपास आपको बबल्स बनते दिखेंगे। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस किस तरह से बना वो हम समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया था, जिंक। तो जिंक ग्रैनुअल्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप उसको जिंक भी लिख सकते हैं। उसमें हमने क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब प्रोडक्ट में क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, जिंक Zn प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, गोज टू ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। और क्या होगा ये समझो, जैसे हम लोग फ्लास्क को, रिएक्शन जब हुआ उसके बाद जब अगर हम लोग फ्लास्क को टच करेंगे तो ये कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन के दौरान हीट निकली। क्या निकली, हीट। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। तो टेम्परेचर चेंज हुआ, इसका मतलब भी क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन हुआ। अब ऊपर के तीनों एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि चेंज इन स्टेट, अगर चेंज इन स्टेट यहाँ पे जो पहला जो मैग्नीशियम वाला जो हमने एग्जाम्पल एक्टिविटी किया था ना, उसमें मैग्नीशियम रिबन था, वो किस में कन्वर्ट हुआ था, वाइट पाउडर में। तो स्टेट में चेंज हुआ ना, पहले वो मेटल स्ट्रिप्स था, फिर किस में कन्वर्ट हुआ, पूरे पाउडर फॉर्म में। तो क्या स्टेट चेंज हुआ ना। तो अगर मान लीजिए चेंज इन स्टेट, अगर किसी भी पदार्थ के स्टेट में चेंज होता है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर, सेकेंड वाले जो एक्टिविटी, इसमें हमने देखा था, कौन से वाले एक्टिविटी में, लेड नाइट्रेट वाले एक्टिविटी में क्या देखा था कि कलर चेंज हुआ था। 2 कलरलेस सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन को जब हमने मिलाया था तो कौन से कलर में कन्वर्ट हुआ था, येलो। मतलब चेंज इन कलर, तब भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। सेकेंड क्या हुआ था, फ्लास्क क्या हुआ था, गर्म हुआ था और उसमें से H2 गैस निकला था। एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना भी किस चीज़ को संकेत करता है, केमिकल रिएक्शन को। साथ ही साथ क्या हुआ था, टेम्परेचर भी चेंज हुआ था। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा, या तो गर्म होगा या तो ठंडा होगा, उस कंडीशन में भी क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब केमिकल इक्वेशन क्या है, देखिए अगर अभी जो रिएक्शन हो उसको मैं सिर्फ शब्दों में अगर बात करना चाहूँ तो बहुत एक लंबी स्टोरी बन जाएगी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहने का तरीका ही क्या है, वर्ड इक्वेशन। क्या है, वर्ड इक्वेशन। जैसे ये जो लिखा हुआ ये है वर्ड इक्वेशन, ये वाला जहाँ पे कर्सर है ना वहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या है, वर्ड इक्वेशन। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सिंबॉलिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, Mg प्लस O2 गोज टू MgO। देखो इसको कहना और समझना कितना आसान है। नेक्स्ट, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन शुरू होने से पहले जो पदार्थ मौजूद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्शन से पहले थे। अब रिएक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो एक्टिविटी में हमने चेक किया था। अब नेक्स्ट, LHS और RHS। देखो यहाँ पे एक है, ये एरो बना हुआ है, तो एरो के जिस साइड में प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड हैंड। मतलब एरो के जस्ट पीछे ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। क्या होंगे, रिएक्टेंट्स। ठीक उसी तरह जो आपका एरो है, एरो के जस्ट सामने मतलब उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट्स होंगे। क्या होंगे, प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो कौन सी साइड में होंगे, राइट हैंड साइड में। अब एरो का मतलब क्या हुआ, एरो का मतलब ये है कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब रिएक्शन इस तरह से जा रहा है, मतलब इधर है रिएक्टेंट्स और इधर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, हम इधर से इधर जा रहे हैं। मतलब पुरानी चीज़ से क्या बना रहे हैं, नई चीज़ बना रहे हैं। ये एरो का मतलब होता है। अब सिंपल, मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के जलने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक प्लस एसिड को जब हमने रिएक्शन कराया था कौन सी गैस निकली थी, H2। कौन सी गैस, H2 हाइड्रोजन। कलर का चेंज होना, गैस का इवोल्यूशन, टेम्परेचर चेंज, स्टेट में चेंज, ये सारे किसको दर्शाते हैं, केमिकल रिएक्शन को। किसको, केमिकल रिएक्शन को। रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन से पहले थे, पुरानी चीज़ें, वो क्या है, रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स जो नई चीज़ें बनी वो क्या है, प्रोडक्ट्स। अब केमिकल इक्वेशन साइंटिस्ट का शॉर्ट फॉर्म, मतलब साइंटिस्ट
लोगों के लैंग्वेज का बात करने का तरीका। जैसे कि यहाँ पे हमने इतना कुछ बोला बट साइंटिस्ट सिर्फ क्या बोलेंगे, Mg+O2 गोज़ टू MgO, बस उनका लैंग्वेज यही है। तो ये साइंटिस्ट का लैंग्वेज है, ये जो हमने लिखा ना इस लैंग्वेज में, ये क्या है, सिम्बॉलिकल फॉर्म में, ये साइंटिस्ट का लैंग्वेज है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, ये जो अभी तो हमने समझ लिया कि किस तरह से एक्टिविटी हुआ, अब इन एक्टिविटीज़ से या फिर इस पेज में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उस पर आप ध्यान देना। सबसे पहले जो क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्नड इन एयर, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड फॉर्म्स अ वाइट पाउडर। डैजलिंग वाइट फ्लेम बोलते जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हो, सामने से कोई भी कार, स्कूटी, बाइक, कोई भी गाड़ी आ रही हो और आपकी आंख पे एकदम से फोकस मारती है तो आपका आंख किस तरह का फील करता है, ठीक उसी तरह की लाइट के साथ, वाइट लाइट के साथ में मैग्नीशियम रिबन जलता है और एक वाइट पाउडर देता है। व्हाट इज़ द वाइट पाउडर फॉर्म्ड, मतलब कि जो वाइट पाउडर बना है वो क्या है, तो वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। वाई डज मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को हवा में क्यों जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम रिबन को हवा में इसलिए जलाया जाता है क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से मैग्नीशियम क्या करता है, रिएक्ट करता है। राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जो जलाया गया है उसके लिए आप वर्ड इक्वेशन लिखो। तो वर्ड इक्वेशन जब भी बोलेगा हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो ये किस तरह का रिएक्शन है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है, केमिकल रिएक्शन। वर्ड इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, सो मैग्नीशियम रिएक्टेंस प्लस ऑक्सीजन गोज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी 1.2 हमने देखा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या लिया गया, तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया था, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या ऐड किया, व्हाट इज एडेड टू इट, पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। हमने क्या ऐड किया था, पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, क्या देखा गया, अ येलो पर्सिपिटेट इज फॉर्म्ड। हमने क्या देखा था कि एक येलो पर्सिपिटेट फॉर्म हुआ था दोनों के रिएक्शन से। वाट डज दिस चेंज इंडिकेट, ये जो चेंज है क्या दिखाया, ये चेंज दिखाया कि इस कलर में चेंज हो गया, दोनों पहले कलरलेस थे फिर कैसा कलर हो गया, येलो। इज अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, यस केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। हाँ, क्या बोल रहे कि क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, तो हाँ बिल्कुल हुआ केमिकल रिएक्शन। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हमने किया किसके किसके बीच, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटाशियम आयोडाइड, इसका जो केमिकल इक्वेशन है वो आप लिख करके बताओ। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल 2, ये कैसा था, एक्वस प्लस Ki एक्वस, और साथ में हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बन के आए, PbI2 प्लस KNO3। क्लियर है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3 में किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने फ्लास्क में क्या लिया था, फ्लास्क में हमने लिया था जिंक ग्रैनुअल्स। क्या लिया था, जिंक ग्रैनुअल्स। व्हाट इज एडेड टू इट, अब जिंक ग्रैनुअल्स में क्या हमने ऐड किया, H2SO4, जिसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। हमने क्या ऐड किया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, क्या देखा गया, जिंक बबल्स आर फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक ग्रैनुअल्स के चारों ओर बबल्स फॉर्म होते हुए देखा गया। व्हाट इज़ द गैस इवॉल्व्ड, जो गैस इवॉल्व हुआ वो क्या था, तो वो गैस कौन सा था, हाइड्रोजन गैस। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हुआ उसके लिए आप केमिकल इक्वेशन लिखो। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, जिंक हमने लिया था जिंक ग्रैनुअल्स, Zn प्लस H2SO4 गोज टू ZnSO4 प्लस H2। What happens when we touch the flask, क्या होता है जब हम फ्लास्क को टच करते हैं, द फ्लास्क बिकम्स वार्म, फ्लास्क कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। वाई डज द फ्लास्क बिकम वार्म, क्यों फ्लास्क गर्म हो गया, बिकॉज हीट इज इवॉल्व, क्यों, क्योंकि हीट निकला ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रिएक्शन में। व्हाट चेंज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड, मतलब जो टेम्परेचर है उसमें क्या चेंज देखा गया, तो टेम्परेचर पहले जितना था उससे क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब पहले जितना टेम्परेचर था उससे क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। क्लियर है। अब अदर ऑब्जर्वेशंस क्या देखा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे निकलता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट, अगर मान लीजिए फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़ व्हाट डिड वी लर्न, ऊपर में जितने भी एक्टिविटीज़ हुआ था उससे हमने क्या सीखा, यही सीखा कि 4 मेजर इंडिकेशंस होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन, मतलब अगर केमिकल रिएक्शन होगा ये 4 बड़े इंडिकेशन हमको मिलेंगे। सबसे पहला इंडिकेशन क्या होगा, चेंज इन स्टेट, मतलब कि जो अवस्था पहले थी वो अवस्था अब नहीं रह जाएगी, पहले वाली अवस्था चेंज हो जाएगी। जैसे कि गैस है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। उसी तरह
चेंज इन कलर, कलर में चेंज दिखेगा, द कलर चेंजेस, जैसे कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाला हमने देखा था कि दोनों पहले रिएक्शन से पहले कलरलेस थे और जो नया प्रोडक्ट बना वो कैसा था, येलो। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलता है। हमने जिंक प्लस एसिड वाला केमिकल रिएक्शन देखा जिसमें कौन से गैस निकले थे, हाइड्रोजन गैस। चेंज इन टेम्परेचर, फिर जब हमने फ्लास्क को टच किया, फ्लास्क कैसा था, गर्म था। तो ये चारों देखिए 1 2 3 4, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारे क्या दिखाते हैं, केमिकल रिएक्शन को। ये 4 मेन इंडिकेशंस है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज इट, केमिकल इक्वेशन क्या है, तो जो रिएक्शन हुआ उसको शॉर्ट फॉर्म में कहना ही क्या कहलाता है, या फिर साइंटिस्ट के लिखने का, साइंटिस्ट जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वही क्या है हमारा, वर्ड इक्वेशन या फिर केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। द सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है उसके शुरू में जो रहते हैं, एंड टेक पार्ट इन द रिएक्शन, और रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज इट, क्या है प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस, नया पदार्थ जो बना, फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो बना उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाले केस में देखा था, प्रोडक्ट क्या बन के आया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। अब LHS एंड RHS, LHS RHS क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा से कर दे रही हूँ। जो एरो के लेफ्ट साइड में रहेंगे रिएक्टेंट्स उसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और एरो के राइट हैंड साइड में रहेंगे जो कि होते हैं प्रोडक्ट, उनको बोलेंगे RHS। क्लियर है। अब सारा वही है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट दोबारा से अगर है तो बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है। उसके बाद वर्ड इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे हम वर्ड इक्वेशन। क्लियर है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे वो रिएक्टेंट्स है। प्रोडक्ट क्या है, जो रिएक्शन के बाद जो न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हैं प्रोडक्ट। LHS RHS भी क्लियर कर दिया है। एरो क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया है कि किस डायरेक्शन में हमारा केमिकल रिएक्शन जा रहा है उसको ये शो करेगा। 1 लाइन समरी क्या बोलता है, इफ़ देयर इज अ चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, देन अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अगर मान लीजिए कलर में चेंज होता है, कोई भी गैस निकलता है, टेम्परेचर चेंज होता है, किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तब हम क्या समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को सारा समझा चुकी हूँ। व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन एयर, ये भी क्लियर कर चुकी हूँ। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1.2, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है सारा। एक्चुअली ये दोबारा से रिपीट है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ये सारा जितना भी आप मत सोचना कि ये मैं बता नहीं रही हूँ, एक्चुअली ये सारा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि इतने जैसे मैंने बताया कि आपको याद हो गया होगा, 1 से 2 बार वीडियो देखना, सारा दिमाग में छप जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, कमेंट में मैं आंसर कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगी। और जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो, प्रीवियस वीडियो जा करके देख लेना। और इसके आगे फिर मैं चैप्टर का जो नेक्स्ट पेजेस में जो भी होंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको मैं टैग कर दूँगी। और बाकी जितने भी शॉर्ट्स हैं, ठीक है, जितना भी केमिकल रिएक्शन है सबके मैंने शॉर्ट्स बना रखे हैं, उसको शॉर्ट सेक्शन में जा करके ज़रूर चेक कर लेना ताकि आपको ये जो रिएक्शन से इजीली समझ में आ जाए। तो होप सो कि वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।